जिसने दिल्ली से लेकर पूरी दुनिया के धर्मगुरुओं की नींद उड़ा दी। तारीख थी 13 अक्टूबर 1935। हजारों शोषितों की भीड़ सामने खड़ी थी। बाबा साहब मंच पर आए और उन्होंने एक ऐसी लाइन कही जो आज भी इतिहास के पन्नों में आग की तरह धधक रही है। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से मैं एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ हूँ, क्योंकि यह मेरे हाथ में नहीं था, लेकिन मैं आप सबको ये विश्वास दिलाता हूँ कि मैं हिंदू के रूप में मरूंगा नहीं। जरा इस बात की गहराई को समझिए। यह किसी इंसान के गुस्से में लिया गया फैसला नहीं था। यह एक स्कॉलर की, एक विद्वान की हजारों साल की पीड़ा का निचोड़ था। जब बाबा साहब ने यह घोषणा की तो पूरे देश में हड़कंप मच गया। ईसाई मिशनरियों ने, मुस्लिम धर्मगुरुओं ने, सिख नेताओं ने उन्हें अपने अपने धर्म में आने के लिए बड़े बड़े लालच दिए। किसी ने पैसा ऑफर किया तो किसी ने सत्ता। बहुत से लोग सोचते थे कि अंबेडकर साहब तो बस गुस्सा निकालने के लिए धर्म बदलना चाहते हैं, लेकिन साथियों, वो डॉक्टर अंबेडकर थे। वो कोई राजनेता नहीं थे जो रातों रात अपनी पार्टी या अपना ईमान बदल ले। आपको जानकर हैरानी होगी कि 1935 में यह घोषणा करने के बाद उन्होंने धर्म बदलने में 21 साल लगा दिए। जानते हैं क्यों? क्योंकि एक सच्चा विद्वान कोई भी फैसला भावुकता में नहीं लेता। इन 21 सालों में उन्होंने दुनिया के हर प्रमुख धर्म का बहुत गहराई से अध्ययन किया। उन्होंने इस्लाम को पढ़ा, ईसाई धर्म को पढ़ा, सिख धर्म को पढ़ा। उन्होंने याद किया कि अपना वो पारसी धर्मशाला वाला अनुभव, जहाँ उन्हें अछूत कहकर निकाल दिया गया था। उन्होंने याद किया अपना वो ईसाई दोस्त जिसकी पत्नी एक अछूत को घर में रखने के खिलाफ थी। उन्हें पता था कि भारत के अंदर अगर वो अपने करोड़ों अनुयायियों के साथ इस्लाम या ईसाई धर्म अपना लेंगे तो यहाँ भी उन्हें दलित ईसाई या पसमानदा मुस्लिम का ठप्पा दे दिया जाएगा, क्योंकि इस देश की आबो हवा में ही जाति का जहर घुला हुआ है। वो कहते हैं ना कि जाति है कि जाति नहीं। और दूसरी बात, बाबा साहब इस देश की मिट्टी से प्यार करते थे। वो एक ऐसा दर्शन चाहते थे जो इसी भारत की मिट्टी से उपजा हो, जो विज्ञान साइंस की कसौटी पर खरा उतरे, जिसमें ऊंच नीच का कोई स्थान न हो। और 21 साल की लंबी तपस्या और गहरे अध्ययन और चिंतन के बाद उनकी खोज भारत के ही सबसे महान दार्शनिक और महापुरुष पर जाकर खत्म हुई। उन्होंने किसी विदेशी धर्म को नहीं, बल्कि भारत की मिट्टी से उपजे तथागत गौतम बुद्ध के धम्म बुद्धिज्म को चुना। बुद्ध का धम्म जो सिर्फ 3 पिलर्स स्तंभों पर टिका है: प्रज्ञा, विजडम ज्ञान, करुणा कंपेशन अर्थात दया, और समता इक्वलिटी अर्थात बराबरी। बाबा साहब ने कहा कि मुझे ऐसा धर्म चाहिए जो इंसान को गुलाम नहीं बल्कि इंसान को इंसान बनाए, जो ईश्वर और अंधविश्वास से ज़्यादा इंसान के कर्म और उसके ज्ञान को महत्व दे। प्रज्ञा, करुणा और समता। मेरे साथियों, जब बाबा साहब को बुद्ध के इन 3 शब्दों में इंसानियत का असली मतलब मिल गया तो उन्होंने अपने करोड़ों शोषित भाई बहनों को गुलामी की उस मानसिक बेड़ियों से आज़ाद करने का अंतिम फैसला ले लिया। जरा दुनिया का इतिहास उठाकर देखिए। दुनिया भर में जब भी बड़े पैमाने पर धर्म परिवर्तित हुए हैं तो उसके पीछे या तो तलवार का डर था या फिर पैसे और सत्ता का लालच। इतिहास गवाह है कि धर्मों के नाम पर खून की नदियां बहाई गई हैं। लेकिन 14 अक्टूबर 1956 को भारत में महाराष्ट्र में एक ऐसा चमत्कार होने वाला था जिसे देखकर पूरी दुनिया के इतिहासकार आज भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। जगह थी नागपुर की दीक्षा भूमि। उस दिन नागपुर के उस विशाल मैदान में लगभग 4 से 5 लाख लोग इकट्ठा हुए थे। वो कोई अमीर या बहुत पढ़े लिखे लोग नहीं थे। वो लोग थे जिन्हें सदियों से गांव के बाहर रखा गया था, जिनके गले में कभी हांडी लटकाई गई थी, जिन्हें पढ़ने का हक नहीं था, जिन्हें कभी तालाब और घड़े से पानी नहीं पीने दिया गया था। उस दिन उन 5 लाख लोगों के हाथ में कोई हथियार नहीं था, कोई तलवार नहीं थी, और सबसे बड़ी बात, उन्हें धर्म बदलने के लिए किसी ने कोई पैसा या नौकरी का लालच नहीं दिया था। वो 5 लाख लोग सिर्फ और सिर्फ अपने आत्मसम्मान, सेल्फ रेस्पेक्ट और एक इंसान की तरह जीने के अधिकार के लिए वहां आए थे। जब बाबा साहब ने अपनी पत्नी डॉक्टर सविता अम्बेडकर के साथ बौद्ध भिक्षु महास्तवीर चंद्रमणि से बौद्ध धर्म की दीक्षा ली और उसके बाद जब उन्होंने अपने 5 लाख अनुयायियों को दीक्षा दी तो साथियों, वो दुनिया के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे विशाल और एकदम रक्तहीन शांतिपूर्ण धर्म परिवर्तन था। बिना खून की एक भी बूंद बहाए एक विद्वान ने अपनी कलम और अपनी सोच की ताकत से 5 लाख लोगों की गुलामी की जंजीरें हमेशा के लिए काट दी थीं। लेकिन यहाँ एक बात समझना बहुत ज़रूरी है। बहुत से लोग सोचते हैं कि धर्म बदलने का मतलब सिर्फ पुराने भगवानों की जगह नए भगवानों की पूजा करना होता है। नहीं, बाबा साहब किसी नए अंधविश्वास को जन्म नहीं देना चाहते थे। इसीलिए दीक्षा लेते वक्त उन्होंने अपने अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दिलवाईं। ये 22 प्रतिज्ञाएं कोई धार्मिक कर्मकांड नहीं थी। ये दरअसल एक शोषित इंसान के दिमाग का सॉफ्टवेयर अपडेट था। उन्हें प्रतिज्ञा दिलवाई गई कि मैं इंसानों में कोई ऊंच नीच नहीं मानूंगा, मैं सभी इंसानों को समान मानूंगा,
मैं बुद्ध के करुणा और समानता के रास्ते पर चलूंगा। उन्होंने लोगों से कहा कि अब तुम अछूत नहीं हो, अब तुम्हारा नया जन्म हुआ है। अब अपने दिमाग से ही वो हीन भावना, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स निकाल फेंको जो हजारों साल से तुम्हारे अंदर भरी गई थी। लेकिन आप जानते हैं कि इस समय पर बाबा साहब ने यह कदम क्यों उठाया। 1956 आते आते डॉक्टर अम्बेडकर का शरीर बीमारियों से बुरी तरह घिर चुका था। उन्हें भयंकर डायबिटीज़ थी, उनकी आंखों की रोशनी कम हो रही थी, वो बिना सहारे के ठीक से चल भी नहीं पाते थे। एक डॉक्टर के तौर पर उनकी पत्नी जानती थी कि अब बाबा साहब के पास बहुत कम समय बचा है। बाबा साहब को मौत से भी डर नहीं लगता था। उन्हें डर इस बात का था कि अगर मैं अपने इन करोड़ों लोगों को एक नया समानता वाला रास्ता दिखाए बिना चला गया तो मेरे जाने के बाद ये सड़ी गली व्यवस्था मेरे लोगों को फिर से गुलाम बना लेगी। उन्हें अपने समाज को एक सुरक्षित और सम्मानजनक छत देनी थी और नागपुर की दीक्षा भूमि में वो छत देकर अपने लोगों को मानसिक गुलामी से आज़ाद करने के महज 52 दिन बाद 6 दिसंबर 1956 को इस देश के महापुरुष, करोड़ों शोषितों के मसीहा ने दिल्ली में अपनी आखिरी सांस ली और महापरिनिर्वाण को प्राप्त हो गए।